Assalamu alaikum. Today's topic is the sample simple linear regression model. Y hat is equal to a plus bx, where a and b are the estimates of two parameters. ये y hat is equal to a plus bx, ये simple linear regression model है. इसमें a और b जो हैं वो दो इसके एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं पैरामीटर्स की, अल्फा बीटा पैरामीटर्स थे, जिसमें a जो है वो y इंटरसेप्ट है और b जो है वो इसका स्लोप है. ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है, ऑब्वियसली इस लाइन की जो है कोई ना कोई स्लोप तो है. ये लाइन इस तरह भी जा सकती थी, ये लाइन इस तरह भी आ सकती है, इस तरह भी जा सकती है, मतलब लाइन जिस तरह भी जा रही है, इन सब में स्लोप जो b है वो सब डिफरेंट है. हर एक की स्लोप जो है वो डिफरेंट है. तो b एक इसका पैरामीटर है, पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू है. एक आपकी a जो है वो अल्फा पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू है. क्योंकि हम इन लाइंस को जो हमने बनाई है इसको एक्सटेंड करें अगर रूलर से, तो हर लाइन डिफरेंट पॉइंट पे इस y इंटरसेप्ट को टच करेगी. जहां पर वो टच करेगी वो पॉइंट कितना हाइट पे है, कितना बिलो है, वो आपका किसने बताना है? a ने. यानी a y एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पर वो उसको टच कर रहा है. वो लाइन जो है वो जहां पर टच कर रही है वो उसका a वैल्यू होती है. ठीक है, इसीलिए इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं. स्लोप भी ज़्यादा डिफरेंट होगी तो उसकी स्टार्टिंग भी डिफरेंट होगी. जो y इंटरसेप्ट है, हर एक का y इंटरसेप्ट जो है वो डिफरेंट है. इनमें से सब लाइनों में से जो बेस्ट लाइन होगी वो किस तरह ऑब्टेन करनी है, वो जिस मेथड से हम करेंगे उसे कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्या होता है, एरर जो है वो कम से कम होता है. अगर मैं इसको अब इस तरह से कहूँ कि आपका जो लाइन है वो ये है और ये जो डॉट्स हैं ये ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन हैं. ठीक है, अब जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ये वाली कंसिडर कर रहे हैं. अगर ये वाली ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन कंसिडर कर रहे हैं तो इस ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से इस लाइन का एक गैप आ रहा है, उस गैप को क्या कह रहे हैं? EI. दिस इज कॉल्ड एरर. ठीक है, E स्टैंड्स फॉर एरर. ये क्योंकि एक्चुअल पॉइंट ऊपर था और आपकी लाइन नीचे है, तो थोड़ा सा कम एस्टिमेट हुआ पॉइंट से यहाँ तक का जो डिफरेंस है. अगर मैं इसको इस रेड लाइन से शो करूं, ये रेड लाइन, ठीक है, तो ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की रेड लाइन की, ये एरर है. क्योंकि एक्चुअल पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, यानी अगर मैं इसको इस तरह से प्लॉट करूं अलग से, ये एक्चुअल पॉइंट आपका ये है और इस लाइन के ऊपर पॉइंट ये है. जो लाइन और के ऊपर पॉइंट है और एक्चुअल पॉइंट का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एरर. क्योंकि एक्चुअल के आना तो ये चाहिए था, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच सके, हम उससे थोड़ा नीचे से गुजर गए हैं. जब नीचे से गुजर गए हैं तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो एरर होगा. ठीक, तो एरर कम से कम हो तो इसका मतलब है कि वो लाइन बेहतर फिट है. तो उस लाइन के जो इस ऑब्टेन करने के लिए ए बी को जो मेथड यूज किया जाएगा उसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, LS मेथड. ठीक है, अच्छा, के लिए हम उसकी टेक्निक में यहाँ पर नहीं जा रहे. अभी सिर्फ आपको बताया हुआ है कि ये पेयर्स में है. x और y का डेटा आपको दिया जाएगा. एक वेरिएबल x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑब्जर्वेशन पेयर में दी जाएंगी. इसका x1 है तो ये इसके पैरेलल y1. यानी x1 की कोई वैल्यू दो तो y1 कोई ऑब्जर्वेशन आ जाएगी. फिर x2 को चेंज किया तो y2 को ऑब्जर्वेशन आ गई, x3 आ गया तो y3. इस तरह से ये चलता जाएगा और हम कहते हैं कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, n में भी 10, में भी 100, में भी 50. तो ये आपके पास उसके पैरेलल yn है. इसको पेयर्स में उन्होंने इस तरह से लिख लिया. ठीक है, ये गिवन है. ठीक, इसमें से जो x है वो फिक्स्ड वेरिएबल होता है. फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि हम इसको खुद से अज्यूम कर रहे हैं. ये ऑब्जर्व्ड होता है. जैसे जैसे हम फिक्स की वैल्यू चेंज करते जाते हैं y जो है वो चेंज होता जाता है, लेकिन ये डिपेंड इस पे करता है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये ऑब्जर्व वेरिएबल है. तो ये इसने कहा ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल. रैंडम का मतलब ये है कि इसका कुछ भी आंसर आ सकता है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने आवर्स पढ़े हैं, किसी ने 2 घंटे पढ़ा तो उसके मार्क्स आ गए 5, किसी ने 3 घंटे पढ़ा उसके 10 नंबर आ गए, किसी ने 1 घंटा पढ़ा उसके 2 नंबर आ गए.
अब ये जो मार्क्स हैं आपके, ऑब्वियसली मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ आवर्स पे। अगर आवर्स कम ज्यादा कर रहे हो तो मार्क्स भी कम ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए जो चीज खुद से चेंज नहीं होती बल्कि इस पर डिपेंड कर रही है, उसे रैंडम कहते हैं। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल इसमें एक ही होगा, वो y होगा। और x कौन सा वेरिएबल है? x आपका फिक्स्ड वेरिएबल है। ठीक है, x इज फिक्स्ड, हम खुद से चेंज करते हैं, हमारी मर्जी है हम 2 घंटे पढ़े, हमारी मर्जी है कि हम 10 घंटे पढ़ें। और y जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये कौन सा वेरिएबल है? रैंडम वेरिएबल। इसको हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं और इसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपका जो y हैट है उसकी इक्वेशन क्या थी? अभी हमने देखी a प्लस बी एक्स। यानी आपने a और b को कैलकुलेट कैसे करना है जबकि आपको गिवन क्या होगा? एक्स वाई। आपको फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज दे दी हैं इनकी, 10 इसकी दे दी हैं, 10 इसकी आ गई हैं। तो आपने a और b को फाइंड आउट करना है। नॉर्मली हम b के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं और a के लिए ये वाला यूज करते हैं। अदरवाइज a के लिए ये फॉर्मूला भी है और बी के लिए डिफरेंट चॉइसेस हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, कौन सा मर्जी आप यूज कर लें। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आपने लर्न कर लेना है, फिर हम इनको यूज करके अपने ए और बी को एस्टिमेट कर लेंगे। जब ए और बी को एस्टिमेट कर लिया तो हमने किस में सब्स्टिट्यूट करना है? हमने ए का आंसर यहाँ लिख दिया प्लस यहाँ बी का रख दिया और एक्स, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है? वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y पहले लिखेंगे और x बाद में। हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मॉडल होगा और इस मॉडल में अल्फा को एस्टिमेट कर रहे हैं a से और बीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं b से। यहाँ भी ये ग्रीक लेटर्स हैं तो पैरामीटर होंगे और a और b क्या है? उसके एस्टिमेट्स हैं। ठीक है जी, एस्टिमेटर्स हैं और उसको जो आंसर आएगा वो उसके एस्टिमेट्स होंगे। ये क्वेश्चन है 14.1। अब द फॉलोइंग सैंपल ऑफ 8 ग्रेड पॉइंट एवरेज। जी, अब आप देखें कि 8 वैल्यूज दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है? स्कोर। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जीपीए जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम इसको x कह दें और इसको y कह दें तो कोई मजा आएगा नहीं, क्योंकि स्कोर्स अगर आपके अच्छे हैं तो इसी की बेस पे आपके जीपीए भी बेहतर हो सकते हैं। पढ़ा ये b का फॉर्मूला। अगर आप b को ऑब्जर्व करो फॉर्मूला में तो आपको x और y का प्रोडक्ट चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, सम्स इसके आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक कॉलम हम बनाना है एक्स वाई का और ये जो स्क्वायर में दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो हमें एक कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। बस ये 2 और कॉलम बनाने हैं और समीशंस हमें सबके चाहिए होंगे, सबके समीशंस चाहिए चारों के। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन में इन्होंने कैसे किया हुआ है, फिर हम उसका क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखिए, ये 2 ही और कॉलम बने। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बना और एक एक्स वाई का, और बी का जो आपने फॉर्मूला इसमें देखा वो वही फॉर्मूला है, देखें ये वाला जो हमने पीछे देखा था। इस में जो आपके पास समीशंस हैं, ये सारे समीशंस आपने यहाँ से निकाले और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिए और जो रिजल्ट आपके पास कैलकुलेशन होकर आया वो ये रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आपने ए का फॉर्मूला यूज करना है। ए के 2 फॉर्मूलाज थे जिसमें से एक ये वाला है। बी का रिजल्ट आपका पिछले वाले से आ गया होगा, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। समीशन y ये गिवन है आपके पास, उसके बाद समीशन x है, वो समीशन x ये गिवन है। इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके पास एक्चुअली जो 2 रिजल्ट्स आए हैं वो कौन कौन से 2 रिजल्ट्स हैं? एक ये आपका b का रिजल्ट है, ठीक है, और एक आपका ये वाला ए का, ये ए आ गया और ये आपका बी आ गया। ठीक है, ए और बी के जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो हमने किस में लगाए? अपनी लाइन में, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बस यही आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी यही था कि आपने क्या करना है? फाइंड, ये देखें, फाइंड लीस्ट स्क्वायर लाइन। लीस्ट स्क्वायर लाइन का मतलब ही यही है कि आपने फाइंड कर लेनी है y हैट की वैल्यू, एस्टिमेट द मीन। एक और चीज उसने कहा, वो ये कहा कि 600 मार्क्स हैं, यानी x की वैल्यू 600 है, तो फिर आपने y को एस्टिमेट कर लेना है। यानी जीपीए को हमने y कहा ना,
और ये x है। अगर उसने कहा x 600 है तो y हैट का आंसर क्या होगा? तो जो हमारी इक्वेशन अभी आई है, किसकी इक्वेशन? लीस्ट स्क्वायर लाइन की, उसमें हमने 600 सब्स्टिट्यूट कर देना x को, तो हमारे पास y हैट आ जाएगा। देखते हैं उसे कैसे करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास जो लाइन आई है, ये y हैट ये वाली आ गई। इसमें ये जो x दिया हुआ है छोटा सा, इसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है अब आपने? ये 600। जब 600 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ गया ये। इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे के मैट्रिक में 600 मार्क्स हैं उसका जीपीए कितना आना है? 3.61। ठीक है, यहाँ से ये बात पता चली कि ये रिजल्ट जो है 3.61 उस वक्त आएगा जब आपका x जो है वो 600 होगा। तो ये इसके अलावा भी आप रख सकते हो। आप कह सकते हो कि अगर किसी बच्चे का जो नंबर है वो 600 की जगह 800 आए हैं तो उसका जीपीए कितना होगा? तो इसी लाइन में यहाँ पर आप 600 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 800। 800 करेंगे तो इसको आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 800 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आंसर को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन होगा इसका। उसके आपको ये क्वेश्चन कंसीडर करना है 2a। ठीक है, इस 2a में देखिए x और y बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, x और y पेयर्स में वैल्यूज दी हुई है ना। ठीक है, अब आपने क्या कॉलम बनाने हैं? x square and xy। बिल्कुल, x स्क्वायर एंड x कॉलम्स बने। आपने एक x का, एक आपका ये y का, और एक इसके बाद आपका इसका प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट है एक्स वाई, x इंटू वाई, एक आपका आएगा इसमें x स्क्वायर का, और इन चारों के टोटल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले आपने b का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि b के फॉर्मूला का रिजल्ट आपका a के फॉर्मूला में यूज होना है। ठीक है, और a का फॉर्मूला क्या है? y बार माइनस बी एक्स बार। y बार का रिजल्ट कैसे आएगा? जैसे मीन निकाल रहे होते हैं x का, उसी तरह से y का मीन आएगा, और माइनस b का रिजल्ट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया होगा वही रिजल्ट आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x बार। ज़ाहिर है x बार के लिए आपको कॉलम चाहिए, x और y जो दो कॉलम गिवंस हैं, इन दोनों कॉलम्स के टोटल्स, एक ये वाला टोटल चाहिए और एक ये वाला टोटल चाहिए। तो ये दोनों टोटल्स आपने कर लिए होंगे कैलकुलेट। तो आपने बी और ए दोनों को कैलकुलेट कर लिया। जब दोनों आ जाएंगे तो हमने किस में सब्स्टिट्यूट करना है? y हैट में। y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर आ गया a का रिजल्ट प्लस यहाँ पर आ गया b का रिजल्ट। ठीक है, वही जो आपके आंसर्स आए होंगे आपने खुद ब खुद यहाँ लिख देने हैं। अच्छा, एक अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनमें से कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, बी भी नेगेटिव हो सकता है, ए भी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए आपने ये नहीं कहना कि दोनों जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो इनके वैल्यूज रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्कैटर डायग्राम का भी कहा इन्होंने। स्कैटर प्लॉट इसमें, हाँ जी, स्कैटर प्लॉट भी कहा है। स्कैटर प्लॉट तो इसमें बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्केल लिया, ऐसे मैं यहाँ पर बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल x आपने इस तरफ ले लिया, ठीक है, और y इस तरफ ले लिया। अब मुझे बताएं x जो है उसकी वैल्यूज मिनिमम 5, 10, 20 ये बड़ी सीक्वेंस में चल रही हैं। तो 5 कह रही हूँ, 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर आपने यहाँ 10 ले लिया, फिर आपने उसके बाद खुद इसे स्पेस देख देख के ना इसमें पॉइंट्स को बना लेना है। जैसे ग्राफ पेपर में आप बनाते हैं, ये भी आपके पास ग्राफ ही है ना। 5 हो गया, फिर ये 10 हो गया, और बल्कि 0 भी हम अलग कर सकते हैं, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर बना लिए। बिल्कुल उसी तरह से अब हमने किसको बनाना है? y को भी बनाना है। y का मिनिमम जो है वो क्या है? 0.51, 0.55, 0। तो इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरफ 0 लिखा हमने। ठीक है, और ऐसे कर लें, इसका छोटा सा स्केल बना लें, 0.25 कर लें यहाँ पे, बल्कि 0.2 ही कर लें, 0.2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखेंगे? 0.4, 0.6 एंड 0.8।
बस इतना ही करेंगे तो आपका स्केल कंप्लीट हो गया। अब पहला पेयर क्या है, 0 एंड 0.51। यहाँ से आपने 0 लिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और 0.5 कहाँ पर आ रहा है, ये 0.4 आ गया और इसके सेंटर में ये 0.5, यानी अगर हम इसमें से खींचे दोनों जो मिलते हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। आपने एक्चुअली ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी, हमने बनाना क्या था यहाँ पर, एक डॉट। स्कैटर। हाँ, एक डॉट यहाँ पर इस पोजीशन पे एक डॉट बनाना है, ठीक है। ये डॉट मैम जी बेटा, ये एक्स बार में हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज नहीं लिखेंगे, 0.51 0.55? क्या मतलब? मैम आपने बताया ना कि एक्स की रो में वर्टिकल लाइन में हम 0.2 और आपने इस तरह कहा कि लिखेंगे, लेकिन नहीं नहीं यहाँ नहीं पे नहीं नहीं 0. नहीं 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 आप देखिए, मैं बताती हूँ। मैं अब वो भी लिख देती हूँ आपके सामने कि पहला ये वाला 0 है। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो, हम मैंने कहा था 0 लेते ही ले लें, 0 ये आपका 10। हाँ, इस वाले 0 को क्रॉस कर देते हैं हम, यहाँ पे भी ले सकते थे, कोई मसला नहीं था, यहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है। और एक्स के इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको उसका 0 इसके 0 से अलग भी कर सकते हैं, 10 फिर ये 20। अब 10 पे कितनी ऑब्जर्वेशन है, 0.55। हाँ, अब 0.55 का जो डॉट है वो आपका कहाँ लगेगा, वो ऊपर 0 पॉइंट थोड़ा सा आगे ऐसे करके लग जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। मैं तो जरा रफ सा बना रही हूँ, आपने प्रॉपर इसको ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। 0.57 थोड़ा सा और कहीं आगे करके ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वो डॉट नहीं लग रहा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 30 पे 0.59 हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट भी आपका आ गया, ठीक है। ये 0.59 आ गया और उसके बाद 0.63 ऐसे करके आ जाएंगे कुछ। अब ये ऑलरेडी आपके जो पॉइंट्स हैं एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं, अगर हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाली कतई भी, ठीक है। तो एक लाइन होगी स्ट्रेट जो इनके क्लोजली गुजर जाएगी, इन सब के क्लोजली गुजर जाएगी, और उस लाइन को कह रहे हैं कि वो कौन सी लाइन होगी, वाई हैट की, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइन मुझसे बन नहीं रही, और इन सब में से वो लाइन बनानी भी नहीं है आपने, आपने सिर्फ ये डॉट्स बनाने हैं, तो स्कैटर प्लॉट में सिर्फ डॉट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका होमवर्क है 2A। उसके बाद आपने होमवर्क में एक करना है 2B। 2B के लिए आप देखें जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो यही वाले होंगे, क्योंकि आपके सारे वही समीशंस हैं जो कि मैंने ए का सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा वही यूज होना है, बी का भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी पर, वही वाला, इन सब क्योंकि समीशंस आपको सबकी गिवन है। जब समीशंस गिवन है तो आपने जस्ट उस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इक्वेशन आपने बना लेनी है, y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की, ठीक है। इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, आपको एक्स वाई दिया हुआ है, दो कॉलम्स आपने और बना लिए, ये वाले दो कॉलम्स जो हमने यहाँ लिखे हैं, इन दो कॉलम्स बनाने के बाद आपने समीशंस सारे कैलकुलेट कर लिए और इन ए और बी के जो दो एक्सप्रेशंस हैं उन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर लिया, जब आ जाएगा तो रिग्रेशन लाइन बाय हैट बना लेनी है। स्कैटर प्लॉट बनाने को कहा जाएगा तो आपने ये वाला स्कैटर प्लॉट भी बना देना है, अगर नहीं कहा गया तो ठीक है, बस खत्म। अच्छा, उसके बाद एक और चीज होती है कि आपने एस्टिमेट करना है, जैसे इसने क्या कहा, उसने कहा कि 25 एक सेंटीग्रेड है, उस 25 सेंटीग्रेड के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो आपने एस्टिमेट कर लेना है। अब मुझे बताइए कि जो ये 25 है, ये बाय हार्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स में सब्स्टिट्यूट होगा कि बाय हार्ट में सब्स्टिट्यूट होगा, एक्स में। एक्स में, क्योंकि आपके पास सेंटीग्रेड जो है वो किस में दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट आया होगा ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो एक्स की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इस 25 को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिक आंसर ही आएगा, क्योंकि बी से भी मल्टीप्लाई हुआ, बी का एक न्यूमेरिक आंसर था, ए में प्लस हुआ वो भी एक न्यूमेरिक आंसर था, इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास एक न्यूमेरिक रिजल्ट आ गया, और न्यूमेरिक रिजल्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.584। इसने कहा, अब आप जरा देखें कि ये 30 है, ठीक है, ये 40 है, और उसने कहा अगर 25 है तो 25 यहीं कहीं आएगा ना सेंटर में यहाँ पर, तो उसका आंसर 0.57 और 0.59 इसके बिटवीन ही कहीं आना चाहिए ना, और आपका आंसर देखिए कितना आ रहा है 0.58, वो इसके बिटवीन ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक सेंट्रल वैल्यू थी। अगर आपने 25 की जगह 50 रखा, हम यहाँ पर 50 जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
50 भी रख सकते थे कि x की वैल्यू 50 रखे, फिर हमने इसी में सब्स्टिट्यूट करना था, इसी एक्सप्रेशन में जो आपका y हैट का एक्सप्रेशन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 0.63 से डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, 0.64 से 0.65 कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो आपने देखा कि एक इक्वेशन बना लेनी है आपने, एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं आप इसमें, और एक आप एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। ये 3 टास्क हैं आपके। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क में सॉल्व करना है। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिए। पूछना है बच्चों? मैम इसमें हम एस्टिमेट क्या चीज कर रहे हैं? मतलब क्या अंदाजा लगा रहे हैं? हाँ, अंदाजा सारा ये कुछ लगा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं, अभी मैं इसको अरेज करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई ये प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, टेम्परेचर दिया आपको सेंटीग्रेड में, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि आपने उस सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हीट दी, और उसने कहा कि ये वाला जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड का, उसके बाद कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो 0.51। अगर 10 है तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 0.55। 20 है तो 5 दफा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। हम एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उसने कहा कि अगर इनके अलावा, इनके बिटवीन या इनके अराउंड कोई वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे 0 और 10 के दरम्यान में कितनी वैल्यूज हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम कहाँ से फाइंड करें कि उस पर क्या टेम्परेचर होगा, सॉरी टेम्परेचर अगर 5 होगा या 7 होगा तो हीट कितनी होगी। वो जो हीट, स्पेसिफिक हीट है, उसको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट हमने 5 दफा परफॉर्म किया और हम वैल्यूज वाई हैड का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है उससे हम 1000 वैल्यूज, जितनी मर्जी आप इसके, इनके बिटवीन या इसके अराउंड या इससे आगे या इससे पीछे फाइंड कर सकते हो। एक्स को आप अपनी मर्जी से चेंज कर करके आप वाई हैड को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके अपने कंट्रोल में है, आप जो मर्जी रखो, ठीक है। और उस पे वाई क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप y को फाइंड कर सकते हो। तो एक्चुअली 9 को एस्टिमेट करने का मतलब यही है कि एक्सपेरिमेंट हम सैंपल टाइम यानी कि 5, 7, 8, 10, 20 टाइम्स परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम ये रिलेशनशिप को स्टडी कर लेंगे, इनके दरमियान रिलेशनशिप को इस एक्चुअल परफॉर्म किए हुए एक्सपेरिमेंट से स्टडी कर लिया। जब स्टडी कर लिया तो अब हमने कहा कि हम अब इस काबिल हो गए हैं कि इसके अलावा भी कोई भी टेम्परेचर आएगा तो हम उस पर स्पेसिफिक हीट को बगैर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए फाइंड आउट कर सकते हैं। एस्टिमेट कर सकते हाँ, एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कह लो। हैं। जैसे मैं कहूँ कि 100 रखा, 100 भी रख सकते हैं ना यहाँ पे। अब अगर 100 रखा आपने तो 100 पे स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हम इसी इक्वेशन में जो यहाँ पर दी हुई है इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं।
Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.